खट्टे अंगूर। मोहन और सोहन नाम के दो घनिष्ठ मित्र थे। वे दोनों लोमड़ी की प्रजाति से ताल्लुक रखते थे। मोहन लंबा चौड़ा और चतुर चालाक था, जबकि सोहन छोटा और थोड़ा बेवकूफ़ किस्म का था। वे दोनों जिस गांव में रहते थे उस गांव के बाहर अंगूरों की एक हरी भरी क्यारी थी। छोटा होने के कारण सोहन कभी भी अंगूर नहीं खा पाता था, जबकि मोहन काफ़ी मज़े ले लेकर ढेर सारे अंगूर खाता। सोहन खुद को सांत्वना देते हुए कहता, जरूर अंगूर खट्टे होंगे। कुछ दिनों के बाद मोहन की शादी हो गई। उसकी वैवाहिक जिंदगी मजे में बीतने लगी। खुद भी ढेर सारे मीठे मीठे अंगूर खाता और अपनी अर्धांगिनी को भी खिलाता। वहीं दूसरी ओर सोहन खुद को हारा हुआ महसूस करता। उस बेचारी की शादी भी नहीं हो पाई, ना ही वह कभी अंगूरों के मजे ले पाया। उससे मोहन की खुशी देखी नहीं जाती। वह अपना गांव ही छोड़कर भाग गया। कई सालों बाद सोहन अपने गांव लौटा। वह मोहन से मिलने उसके घर गया। मोहन बीमार था। मोहन और सोहन में बातचीत शुरू हो गई। सोहन, ये क्या हाल बना रखा है? मोहन, क्या बताऊं यार, ना जाने कौन सी अनजान बीमारी ने घेर रखा है। लेकिन तू कहाँ चला गया था? सोहन, सच बताता हूँ दोस्त, मेरा मन तेरे प्रति ईर्ष्या से भर गया था। मुझसे तेरी खुशी देखी नहीं जाती। मैं बेहद ही मैं बेहद ही अशांत रहने लगा था। मुझे एक दूसरी लोमड़ी ने कहा कि उत्तर दिशा में एक पहाड़ पर एक सिद्ध बाबा रहते हैं। उनके शरण में जाने से लोगों को ज्ञान और शांति मिलती है। मैं ज्ञान और शांति की तलाश में उस बाबा से मिलने पहाड़ पर चला गया था। मोहन, तो क्या मिले तुझे बाबा? मिली मिली तुझे ज्ञान और शांति? सोहन, अरे नहीं यार, वहाँ कोई बाबा नहीं थे। कई दिन मुझे उस मुश्किल पहाड़ पर चढ़ने में लगे। कई चोटें लगीं। कई दिनों तक भूखा रहा। बता नहीं सकता कितने दुख दुख झेले। आंखों के आंसू आंसू खत्म हो गए। मोहन, तू मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। मुझे तो पहले से ही पता था, ज्ञानवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सोहन, बात बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे पहाड़ पर मेरी दोस्ती एक डॉक्टर से हो गई। वह वहाँ पर छुट्टियाँ बिताने आया था। हम दोनों संग पहाड़ पर खूब घूमे। पहाड़ों की मनोरम वादियाँ काफ़ी दिलकश होती हैं। पहाड़ से नीचे देखने पर अद्भुत नज़ारा दिखाई पड़ता है। नीचे जो चीज़ें इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण लगती हैं, ऊपर से देखने पर वही चीज़ें छोटी और तुच्छ मालूम पड़ती हैं। ज्ञान का तो पता नहीं, परंतु पहाड़ पर मेरा मन एकदम ही शांत हो गया। इतना ही नहीं, डॉक्टर से बात करके मैंने मेडिकल साइंस की काफ़ी बातें जान ली। हर दिन वह मुझे नई नई बीमारियों के कारण और निदान के बारे में बताता। जैसे कि इंसुलिन की गड़बड़ी से डायबिटीज होता है। ऐसे लोगों को ज़्यादा मीठा खाने से परहेज करना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि तुझे मीठे अंगूर खाने छोड़कर खट्टे नारंगी खाना शुरू कर देना चाहिए। मोहन, ठीक है, बकवास बंद कर। वैसे तू पहाड़ियों की तरह हट्टा कट्टा जरूर हो गया है। मेरे लिए पहाड़ से कुछ लाया कि नहीं? सोहन, हाँ हाँ, एकदम नई किस्म के फल लाया हूँ। ये ले, खा, इसे सेब कहते हैं। भारत के एक प्रांत में जब ईश्वर प्रदत्त अंगूर की बेटी का व्यापार निषेध हो गया, तब छोटे खिलाड़ी मैदान छोड़कर क्रिस्टल के व्यापार में संलग्न हो गए। किंतु बड़े बाहुबली कब किससे डरने वाले थे। रात में ड्यूटी पर लगे दरोगा ने एक महंगे और शानदार 4 पहिया वाहन पर ले जा रही कई बोतलें जब्त कर ली। वाहन में बैठे आदमियों ने रौबदार आवाज़ में कहा, फलाना बाहुबली का है। दरोगा, हम किसी बाहुबली को नहीं जानते। हम किसी से ना ही डरते हैं और ना ही बिकते हैं। समन प्रताप सिंह नाम है मेरा। फ़ोन करके बुलाओ बाहुबली को। फ़ोन किया गया। कुछ देर बाद 10-15 बॉडीगार्ड और 40-50 आदमियों के कारवां के साथ बाहुबली जी आ गए। अपनी चमचमाती गाड़ी से उतरते ही बाहुबली जी ने दरोगा से कहा, क्यों दरोगा, जिंदगी से मुअत्तली का फरमान आया है क्या? दरोगा, नहीं हुजूर, हम भी तो बाल बच्चे वाले हैं, कुछ हमारा भी तो हिस्सा बनता है। बाहुबली जी ने अपने एक गुर्गे की तरफ नज़र डाली। गुर्गे ने नोटों की गड्डी दरोगा के हाथ में थमा दी। दरोगा, एक बोतल भी मिल जाती तो रात बन जाती। बाहुबली, बोतल तो मंत्रियों को भी नसीब नहीं होती। इतना कहकर बाहुबली अपने कारवां संग निकल गए। दरोगा कुछ नोट हवलदार को देते हुए कहा, लीवर खराब हो जाता है। हवलदार के मुंह से बात निकलते निकलते रह गई, अंगूर खट्टे हैं। हवलदार ने नोट पॉकेट में रखे और पॉकेट से नारंगी का एक टुकड़ा निकालकर दरोगा को देते हुए कहा, सर खाइए, वैसे तो खट्टे हैं परंतु इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मीठे अंगूर से कहीं ज़्यादा है। दरोगा, मुझे तो सेब पसंद है, कल घर खरीद कर ले जाऊंगा।
भूतपूर्व प्रेमिका ने अपने भूतपूर्व प्रेमी से बदला लेने के लिए अपने हाथों से अपने शादी का कार्ड उसे देते हुए कहा, शादी में जरूर आना। भूतपूर्व प्रेमी, शादी करना मूर्खों का काम है। भूतपूर्व प्रेमिका, अंगूर खट्टे हैं। 7 सालों के बाद प्रेमिका का तलाक हो गया। वैलेंटाइन डे पर प्रेमी प्रेमिका को 1 किलो नारंगी गिफ्ट देते हुए बोला, खट्टे हैं पर विटामिन सी इज़ वेरी गुड फॉर स्किन। प्रेमिका, चिपट कहीं का, सस्ते नारंगी लाया है, महंगे सेब लाने चाहिए थे।